जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बुधवार को चल रहे महाकुंभ की आलोचना करते हुए कहा कि असली कुंभ माघ महीने की पूर्णिमा के साथ ही समाप्त हो गया था। उन्होंने इसे सरकारी कुंभ करार दिया है क्योंकि महाकुंभ पूर्णिमा की रात को ही समाप्त हो गया था। शंकराचार्य ने कहा कि महाकुंभ पूर्णिमा को ही बीत गया था, अभी जो हो रहा है वो सरकारी कुंभ है। असली कुंभ माघ के महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा बीत चुकी है और कुंभ में आए सभी काल प्रवासियों को माघ पूर्णिमा के बाद चले गए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार द्वारा आयोजित यह आयोजन पारंपरिक कुंभ मेले जैसा आध्यात्मिक महत्व नहीं रखता, जो उनके अनुसार श्रद्धालुओं का असली जमावड़ा होता है। कुंभ पर अपनी टिप्पणी के अलावा शंकराचार्य ने आगामी 17 मार्च के आंदोलन के बारे में भी अपनी बात रखी। सुनिए। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहाँ से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। 17 मार्च को आप लोग का कुछ आंदोलन है क्या? 17 मार्च को गौ माता के लिए हम लोगों ने समय दिया है कि जितने देश में पार्टियां हैं, जितने सरकारें हैं, वो सब लोग मिलकर के बताएं कि आखिर क्या चाहती हैं। वो गाय की हत्या रोकना चाहती हैं कि गाय की हत्या को जैसे आजादी के बाद से अब तक जारी रखा है वैसे ही आगे भी जारी रखना चाहते हैं। तो हमने 17 मार्च को अंतिम निर्णय करने के लिए उनको समय दिया है। दिल्ली में बैठ करके हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि 17 मार्च की सायंकाल 5 बजे तक देश की सारी पार्टियां, सरकारें, विपक्ष घोषित कर दें कि वो गाय के बारे में क्या नीति रखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग अपनी नीति, जो वक्त अपनी नीति बनाना चाहते हैं। तीर्थराज प्रयाग में 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ का आज औपचारिक समापन समारोह है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई और मेला कर्मियों को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम में उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम सहित तमाम मंत्री होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में श्रेष्ठ काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। प्रयागराज में 144 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी। 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि को अंतिम स्नान था। इस दिन करीब 1.32 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सीएम योगी ने त्रिवेणी संगम में इस सफल आयोजन के लिए सभी साधु संतों और श्रद्धालुओं का आभार प्रकट किया। वैसे तो महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो गया, मगर इसकी औपचारिक घोषणा आज की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस मौके पर सफाई और मेला कर्मियों को सम्मानित करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन वायुसेना ने महाकुंभ और यहाँ आए श्रद्धालुओं को सलामी दी। इस मौके पर मेला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए। तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा त्रिवेणी की गोद में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बिना किसी भेदभाव के पवित्र स्नान किया। यह संख्या देश की लगभग आधी आबादी है। इस महाकुंभ में प्रदेश और देश का सिर पूरे विश्व में ऊंचा किया गया है। और असम के मोरीगांव जिले में आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई। भूकंप के झटके गुवाहाटी और राज्य के अन्य हिस्सों में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप रात 2:30 बजे के करीब 16 किलोमीटर की गहराई पर आया था। और असम में भूकंप का आना आम बात है क्योंकि ये भारत के सबसे ज्यादा भूकंप संभावित क्षेत्रों में से एक है। ये सिस्किम जोन वी में आता है, जिसका मतलब है कि यहाँ तेज भूकंपीय झटकों का खतरा ज्यादा रहता है। असम में भूकंप आने से सिर्फ 2 दिन पहले बंगाल की खाड़ी में भी भूकंप आया था। बंगाल की खाड़ी में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई थी, जिसके झटके कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ये भूकंप 25 फरवरी को सुबह 6:10 पे आया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भूकंप ओडिशा के पुरी के पास रिकॉर्ड किया गया। ये बंगाल की खाड़ी में 91 किलोमीटर की गहराई में आए थे। इससे कुछ ही दिन पहले दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी डरावनी अनुभव को भी साझा किया था और बताया था कि झटके सामान्य से ज्यादा तेज थे। और पीएम नरेंद्र मोदी
27 फरवरी को उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। इस यात्रा के तहत उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र के चारों धामों में एक और गंगोत्री मंदिर के पास स्थित मुखबा गांव को शीतकालीन प्रवास स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा। मुखबा गांव को मां गंगा का शीतकालीन निवास स्थल माना जाता है, जहां हर साल सर्दियों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ये एक अद्भुत परंपरा है जो भारतीय संस्कृति और विश्वासों की गहरी जड़ें दर्शाती है। गंगोत्री मंदिर, जो कि मां गंगा के पूजन का प्रमुख स्थल है, सर्दियों के दौरान बर्फ से ढक जाता है और इसलिए वहां पूजा के कार्य भी सीमित कर दिए जाते हैं। पारंपरिक रूप से सर्दी के मौसम में गंगोत्री मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मां गंगा की डोली को मुखबा गांव ले जाया जाता है। इस डोली को खास श्रद्धा और भक्ति के साथ लाया जाता है और वहां के स्थानीय लोग मां गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। मुखबा गांव को इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि ये गांव गंगा के प्रतीक के रूप में माना जाता है, जहां उनकी शीतकालीन यात्रा होती है। मुखबा गांव में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और ये उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। इस परंपरा के दौरान गंगावासियों द्वारा मां गंगा की विशेष पूजा की जाती है, जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय समुदाय की एकता और सहयोग को भी दर्शाता है। अनुष्ठान न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनता है। और झारखंड के हजारीबाग में महाशिवरात्रि के मौके पर दो गुटों के बीच झंडा बांधने को लेकर बवाल हो गया। जानकारी के मुताबिक इचाक प्रखंड अंतर्गत डुमरौन गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पथराव और आगजनी हुई। बवाल के बाद कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के डुमरौन स्थित हिंदुस्तान चौक पर शिवरात्रि को लेकर झंडा और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर दो समुदाय में भीषण झड़प हो गई, जिसमें दोनों समुदाय के ओर से काफी पत्थरबाजी हुई। इस झड़प में दो बाइक, एक गाड़ी, एक टेंपो समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं गुस्साई भीड़ ने एक दुकान में भी आग लगा दी। झड़प में कुछ लोगों को चोट भी पहुंची, जिन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। दोनों पक्षों के बीच हालात बिगड़ते देख पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में की। बता दें कि छोटे से विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया, जिसके कारण दोनों समुदाय में हिंसक झड़प हो गई। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती घटनास्थल पर कर दी थी। प्रशिक्षु आईएएस सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगे, प्रशिक्षु आईपीएस श्रुति अग्रवाल सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, चाक प्रखंड के पदाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने के लिए कहा है और शांति बनाए रखने की भी अपील की है।